हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 19 जनवरी की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्ति में पूरी तरह रम गए हैं। 11 दिवसीय संकल्प में यम नियम व्रत का पालन करते हुए उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है। फर्श पर बिछौना बिछाकर वो विश्राम कर रहे हैं और दान पुण्य दिनचर्या में शामिल है उनके। इस सब के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर विकास कार्यों को अंजाम देने के साथ साथ अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनकर ये संदेश देने की कोशिश में भी है कि पूरा भारत एक है और श्रेष्ठ है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे। इसके लिए उनका 11 दिन का अनुष्ठान चल रहा है। इसके तहत जो भी व्रत नियम शास्त्रों में उल्लेखित हैं, उनका पालन पीएम मोदी कर रहे हैं। यजमान के रूप में वो व्रत का पालन करते हुए सिर्फ नारियल का पानी पी रहे हैं, फर्श पर कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, प्रतिदिन गौ पूजा कर गायों को चारा खिलाते हैं और विभिन्न प्रकार के दान पुण्य आदि भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिल्किस बानो गैंग रेप मामले में 11 दोषियों को सरेंडर की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि दोषियों ने सरेंडर के लिए समय बढ़ाने के जो कारण बताए हैं उनमें दम नहीं है। इन सभी को 2 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोषियों में किसी ने भी अपने बेटे की शादी, किसी ने पैर की सर्जरी, किसी ने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने, किसी ने फसलों की कटाई का कारण बताकर सरेंडर की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस से गैंग रेप के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने सभी दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर यानी 21 जनवरी तक सरेंडर करने के लिए कहा था। कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा था कि गुजरात सरकार दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। वहीं एक दिन में लगातार 2 हत्याओं से गौतम बुद्ध नगर दहल उठा है। एक के बाद एक लगातार 2 हत्याओं की खबर सुनकर जिलेवासी सहम गए हैं। नोएडा में एयर इंडिया के क्रू मेंबर की हत्या के बाद कुछ ही घंटे बाद एक बुजुर्ग का भी मर्डर कर दिया गया। बिलासपुर कस्बे में शुक्रवार शाम एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपित ने बुजुर्ग को सिर पर तवे से वार कर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपित मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के कारण बुजुर्ग की हत्या की गई। घायल को उपचार के लिए बिलासपुर कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिलासपुर कस्बे का बुजुर्ग अली मोहम्मद पत्नी सद्दिकन के साथ पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क के किनारे रहता था। अली मोहम्मद के दोनों बेटे कस्बे में ही अलग जगह पर बने मकान में रहते थे। शुक्रवार शाम बुजुर्ग अली मोहम्मद अपने घर पर अकेला था, जबकि उनकी पत्नी बाजार में सामान खरीदने गई थी। पुलिस का कहना है कि उसी दौरान कस्बे का वसीम उनके घर में घुस गया। आरोपित ने घर में रखी रोटी बनाने वाले तवे से बुजुर्ग के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया। घायल होकर बुजुर्ग जमीन पर गिर गया। लोगों ने बताया कि आरोपित वसीम और बुजुर्ग की कुछ दिनों से कहासुनी चल रही थी। बुजुर्ग ने मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसे अनदेखा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को बिलासपुर कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। पाकिस्तान और ईरान में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान की एयर स्ट्राइक की आलोचना की है। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच टकराव इस बात का सबूत है कि ईरान को क्षेत्र में पसंद नहीं किया जाता है, चाहे वो जहां भी जाएं। हम अभी के हिसाब से काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। हम नहीं चाहते कि साउथ और सेंट्रल एशिया में तनाव बढ़े। इसके लिए हम पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क में हैं। पाकिस्तान पर ईरान का हमला ये दिखाता है कि वो क्षेत्र अस्थिरता बढ़ाने का काम कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर अपनी राय दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि ये तनाव किसी भी तरह से बढ़े। पाकिस्तान हमारे लिए एक बड़ा गैर नाटो सहयोगी है और हमेशा रहेगा। हम दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हैं। वहीं गाजा में अस इसरा यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ। ये हवाई हमला था। कैंपस पूरी तरह से तबाह हो गया। दावा किया जा रहा है कि यह हमला इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। अमेरिका ने इस हमले को लेकर इजराइल से जवाब मांगा है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल की तरफ से हमास के कब्जे वाले फिलिस्तीन के इलाकों पर हमले तेज हुए हैं। इसमें हमले को भी उसी का हिस्सा बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब से फिलहाल डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करने और रिश्ते सुधारने का अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास से बंधकों की रिहाई के मामले में डील करीब करीब तय थी, लेकिन नेतन्याहू ने बतौर प्रधानमंत्री अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे ठुकरा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लग्जरी कार मेकर रोल्स रॉयस ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार स्पेक्टर अब भारत में लॉन्च कर दी है। अल्ट्रा लग्जरी इलेक्ट्रिक सुपर कूपे स्पेक्टर ईवी की एक्स शोरूम प्राइस
7.5 करोड़ रुपए रखी गई है। रोल्स रॉयस स्पेक्टर को पिछले साल अक्टूबर में इंग्लैंड के वेस्ट ससेक्स स्थित रोल्स रॉयस होम में अनवील किया गया था और इस कार को पूरी दुनिया से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। स्पेक्टर में 102 किलो पर वॉट का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि स्पेक्टर सिंगल चार्ज में 530 किलोमीटर चलेगी। इसके बैटरी पैक में डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है, जिससे कार के 4 पहियों को पावर मिलती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 10वीं और 12वीं कक्षाओं में इस साल आने वाले छात्रों के लिए फिलहाल एक बड़ी खुशखबरी है। अगले साल यानी साल 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में उन्हें अब अंतिम परीक्षा देने के 2 मौके मिलेंगे। इस दौरान वो दोनों ऑप्शंस को चुन सकते हैं या इनमें से किसी एक परीक्षा के विकल्प को भी चुन सकेंगे। ये परीक्षा इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए मौजूदा समय में होने वाली JEE मेन परीक्षा की तर्ज पर होगी, जिसमें उस परीक्षा के अंकों को ही अंतिम माना जाएगा, जिसमें छात्र का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। खास बात यह है कि दोनों ही परीक्षाएं थोड़े अंतराल के बाद होंगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों को तनाव को सदैव के खत्म करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ये पहल की है। इसे लेकर मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE को जरूरी तैयारियों के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस पहल से साल में एक बार ही होने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों को डर भी अब खत्म होगा। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है, जिसके चलते पूरा देश भगवान राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में कई हजारों लोगों के शामिल होने की खबर है। साथ ही साथ देश के कई कोनों से बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल होने वाली हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर के निर्माण के लिए दान भी दिया जा रहा है। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक सेलेब्स राम मंदिर के निर्माण के लिए दान दे रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी बीच प्रभास का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अयोध्या में लोगों के खाने पीने के लिए 50 करोड़ रुपए दान किए हैं। जब से ये खबर सामने आई है, सोशल मीडिया पर लोग प्रभास की खूब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब इस खबर पर एक्टर की टीम ने चुप्पी तोड़ी है। राम मंदिर को लेकर एक्टर प्रभास के डोनेशन की काफी चर्चा हो रही है। 50 करोड़ दान करने वाली बात आंध्र प्रदेश के MLA चिरला जग्गिरेड्डी ने कही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया X पर वायरल हो रहा है। उन्होंने दावा किया था कि प्रभास 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में खाने का खर्चा उठाने का फैसला कर चुके हैं। ऐसे में अब एक्टर की टीम ने इस खबर पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये सब झूठ है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की टीम ने कहा कि उनकी तरफ से कोई 50 करोड़ रुपए दान नहीं किए गए हैं, ये मात्र एक अफवाह है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी से हैदराबाद में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होगा। इंग्लैंड की टीम इस दौरे पर 12 साल का सूखा समाप्त करना चाहेगी, क्योंकि उसने भारत से आखिरी टेस्ट सीरीज 2012 में जीती थी। वहीं भारतीय टीम अपने घरेलू रिकॉर्ड को और बेहतर करते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में मजबूती पाना चाहेगी। वैसे आगामी सीरीज भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के लिए खास साबित हो सकती है। अश्विन के निशाने पर कई सारे अवार्ड्स हैं। रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 19 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 88 विकेट लिए हैं। अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ 100 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनना चाहेंगे। जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 139 टेस्ट विकेट लिए हैं। अश्विनी की कोशिश आगामी 5 मैचों में 12 या ज्यादा विकेट लेने की होगी, ताकि वो 100 विकेट का आंकड़ा पार कर सकें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।